नमस्कार मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि हम आप सब इस संसार में आने के बाद कर्म बंधन में बंध जाते और या तो अच्छे कर्म करते हैं या तो बुरे कर्म। अच्छे कर्म करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करते हैं तो पाप की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फल से हम सुखी हो जाते हैं और अशुभ कर्मों के फल से हम दुखी होते हैं। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें कर्म करने पड़ेंगे और कर्म करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे काम करने पड़ेंगे। भौतिक सुख की प्राप्ति चाहते हैं, भौतिक तरक्की चाहते हैं तो हमें शुभ कर्म ही करने चाहिए, जैसे गौ माता की सेवा करना, चिड़ियों को दाना खिलाना, किसी भूखे प्यासे को भोजन जल आदि देना, मछलियों को आटा डालना, चींटियों को मीठा खिलाना इत्यादि। यह सभी कार्य शुभ कर्मों की श्रेणी में ले जाते हैं। इन्हीं में एक कुत्ते को भोजन देना, उसे रोटी खिलाना भी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से किन किन देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और प्रातः होने पर उसे क्या प्राप्त होता है, इसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि आप भूल जाएं, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, आप तो जानते हैं कि कुत्ता बहुत ही वफादार प्राणी है। वह अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुत्ता भैरव जी के सवारी है। वैसे तो भैरव जी के कई रूप हैं, जिनमें से काल भैरव और बटुक भैरव काफी पूजनीय है। काल भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। भैरव जी मां शक्ति की सेवा में सदैव उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भैरव जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। भैरव जी हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट करते हैं या नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती हैं। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भैरव जी के प्रसन्न होने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। माता दुर्गा के सेवक होने के कारण माँ का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। माता के खुश होने से हनुमान जी हमारी रक्षा करने लगते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं, तो भगवान श्री राम की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से कुत्ते की आत्मा की तृप्ति हो जाने पर हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, घर में बरकत हो जाती है, जिससे हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं, घर से बीमारी बाहर चली जाती है, हमारे कार्यों में आने वाली बाधा समाप्त होने लगते हैं, हमारा भौतिक जीवन सुखमय होता चला जाता है, क्योंकि एक आत्मा से निकली हुई दुआ 1000 बाधाओं का विनाश करने में सक्षम होती है। कहते हैं, अगर भूखे को भोजन करा दिया जाए तो उसके हृदय से निकलने वाली दुआ अकाल मृत्यु को भी डाल सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और हमें क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा, कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से घर की सारी समस्या दूर हो जाती है। दूसरा फायदा, रोटी को सरसों के तेल से चुपड़कर और थोड़ा सा गुड़ रखकर शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से सभी क्रूर ग्रह राहु केतु शनि आदि का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाता है। तीसरा फायदा, आर्थिक समस्या दूर होता है और कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। चौथा फायदा, भगवान काल भैरव, माँ दुर्गा, हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। उस मनुष्य को भौतिक तरक्की के साथ साथ आध्यात्मिक तरक्की भी खुद होने लगती है। पांचवा फायदा, भगवान ने मनुष्य को सृष्टि के सभी जीवन से अधिक शक्तियां दी हैं, इसलिए भी उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने असहाय मनुष्यों और जीव जंतुओं की सेवा सहायता करके उनको भोजन देकर तृप्त करें। इससे भगवान के आदेश का पालन भी हो जाता है, जिससे उसे स्वर्ग या अपवर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। दान देने का भी हमारे यहाँ विधान है। हम जो कमाते हैं उसका 10वें भाग दान में देना चाहिए। यदि हम इस आदेश का पालन करते हैं तो हमारे साथ भगवान का भी आदेश का पालन हो जाता है। यदि वह जीव हत्या नहीं करता है,
जीवन पर दया करता है और जीवन को उनका भोजन देकर के यहाँ तक उसकी क्षमता है उतना करने के बाद यदि वह उन्हें तृप्त कर देता है भोजन देकर के, तो उसे क्या मिलता है। अब जैसे चींटी हैं, चींटियों को आटा खिला देते हैं, मछलियों को आटे की गोली डालते हैं, कुत्ता बंदर इत्यादि को उनका भोजन देकर के उनकी आत्मा को जब तृप्त कर दिया जाता है तो करने वाले को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, फिर उसको पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है। जब भगवान चाहेंगे तो उसे ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी जो तत्वदर्शी होगा, और ब्रह्मा निष्ठा ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही मिल पाता है। और जब ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वह व्यक्ति फिर साधना के मार्ग में आ जाता है और धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अपवर्तक को प्राप्त कर लेता है, जो कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला पुरुषार्थ है धर्म। तो यह धर्म कार्य हम कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं आपको, यह सभी धार्मिक कार्यों के अंतर्गत आता है। तो धर्म अर्थ, धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, और जब अर्थ का सदुपयोग होता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात कर्म की प्राप्ति होती है। और जब कर्म की प्राप्ति होती है, धर्म के द्वारा कमाया गया है, धर्म के मार्ग पर चलकर कमाया गया है, तो फिर उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से उसे ब्रह्मानिष्ठ और तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं, जो उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने में सक्षम होते हैं, आध्यात्मिक साधना देते हैं, जिस पर चलकर के व्यक्ति अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, और वह लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, अत्यंत सुखों की प्राप्ति, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। तो एक कुत्ते को रोटी खिलाने से भी व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। आपने अच्छी तरीके से इस बात को समझ लिया होगा। बात कुत्ते तक सीमित नहीं है, अन्य प्राणी भी है, छोटे बड़े, जहां तक हो सके मनुष्य सबसे बड़ा है, और मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है। समस्त सृष्टि में विकृति पैदा ना हो जाए, यह जिम्मेदारी मनुष्य की है। इन कार्यों को करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान स्वयं उसमें सहायक होते हैं और अंत में अपने में मिला लेते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।